आध्यात्मिकता क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। तो बिना का टॉपिक शुरू करने से पहले 2 मिनट हम सभी एक ध्यान में बैठेंगे। आध्यात्मिकता क्या है, आध्यात्मिकता का सही अर्थ क्या है। आज आध्यात्मिकता की अलग अलग व्याख्याएं की जाती है। कोई कहता है कि धर्म के ऊपर जो आस्था है वही अध्यात्म है। कोई कहता है कि योगासन और प्राणायाम जो है वो अध्यात्म है। कोई कहता है कि मेडिटेशन की जो अलग अलग आर्टिफिशियल टेक्निक सिखाए जाते हैं वो अध्यात्म है। और कोई कहता है जो मन की एकाग्रता है वही आध्यात्मिकता है। लेकिन ये चारों ही व्याख्या गलत है। अगर धर्म के ऊपर आस्था आध्यात्मिकता होती तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन अलग अलग धर्म वाले आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं। कोई भी धर्म, कोई भी संत महात्मा कभी भी हिंसा करना नहीं सिखाते। लेकिन आज धर्म के नाम पर हिंसा चल रही है, वायलेंस चल रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है। आज श्रीमद् भगवद गीता हमारे घर में अलमारी में रखी रहती है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में क्या लिखा है, हमारे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है, उसका ज्ञान हमारे अंदर नहीं है, बुद्धि के अंदर। तो आचरण करना तो बहुत दूर की बात हो गई। हिंदू अपन को सनातनी कहलाते हैं, लेकिन सनातन धर्म की संस्कृति क्या है, सनातन धर्म की धारणाएं क्या है, इसको हम प्राय भूल चुके हैं। मंदिर में जाके दीपक जलाना, जल चढ़ाना, ये सारे कर्मकांडों में हम फंस गए, लेकिन उसका मूल आध्यात्मिक अर्थ हम भूल चुके हैं। जितने भी हिंदू त्योहार हम मनाते हैं उसमें गहरे आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं। उन आध्यात्मिक रहस्य को हम भूल चुके हैं। तो धर्म के ऊपर जो आस्था है उसे अध्यात्म नहीं कहेंगे। फिर उसके बाद मेडिटेशन के अलग अलग आर्टिफिशियल टेक्निक सिखाए जाते हैं आज मार्केट में। कोई कहता है कि नासिकाग्र के ऊपर ध्यान लगाओ, आंखें बंद करके बैठो। कोई कहता है अपने हृदय की धड़कन के ऊपर ध्यान लगाओ। कोई कहता है अपने श्वास प्रश्वास इसके ऊपर ध्यान लगाओ। तो ये सारे आर्टिफिशियल टेक्निक्स है। अभी जो मैंने कराया है ये भी आर्टिफिशियल है, क्योंकि अभी तो मेरा लेक्चर हुआ नहीं था, इसलिए जरूरी था वो। जैसे माँ, बच्चा अमेरिका चले जाता है तो माँ बच्चे को याद करती है, तो क्या आंखें बंद करके याद करती है, आंखें मार के बैठती है। माँ क्या बच्चे का कोई फोटो देख के याद करती है, कोई उसका नाम लेती है, राहुल 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 राहुल, जैसे आप राधे 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो क्या माँ कोई गीत चलाती है, सॉन्ग चलाती है और बच्चे को याद करती है? क्या कोई डांस करती है बच्चे को याद करने के लिए? कुछ भी नहीं करती है। माँ यहाँ से याद के वाइब्रेशन छोड़ती है। मोबाइल का नेटवर्क भी फेल हो सकता है, वीडियो कॉल लगेगा नहीं, लेकिन माँ के वाइब्रेशन वहाँ पहुँच जाते हैं और बच्चे को लगता है कि माँ ने याद किया मुझे। तो ये जो शक्ति है, ये मन की संकल्पों की जो शक्ति है वो नेचुरल है। इसके लिए कोई आर्टिफिशियल आंखें बंद करके पालती मार के परमात्मा से प्रीत लगाने की कोशिश करते हैं। आज की तारीख में बड़े बड़े सॉन्ग्स लगाते हैं, डांस करते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं, सारे प्रकार के कर्मकांड आडंबर हैं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति तो होती नहीं है, ना ही सुख और शांति मिल पाती है। फिर तीसरी बात है, कोई समझता है कि योगासन और प्राणायाम
यही अध्यात्म है। योगासन और प्राणायाम सिर्फ देह को स्वस्थ करने वाले योग है। शरीर को अगर स्वस्थ रखना है उसके लिए योगासन और प्राणायाम है। आज रामदेव बाबा जी ने और दूसरे ने भी योगासन प्राणायाम सिखाने वाले जो गुरु है उन्होंने सारे इंटरनेशनल लेवल पे योगासन और प्राणायाम का प्रचार प्रसार किया। सारी दुनिया को आज लगने लगा कि योगासन और प्राणायाम ही भारत का प्राचीन राजयोग है, लेकिन भारत का जो प्राचीन राजयोग है वो योगासन और प्राणायाम नहीं है। योगा ये शब्द है ही नहीं, योग ये शब्द है। योग का अर्थ है बुद्धि योग, कनेक्शन। जैसे माँ का अपने बच्चे से कनेक्शन हो जाता है, बुद्धि का योग जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं योग। तो योगासन और प्राणायाम को आज की तारीख में सभी अध्यात्म समझ बैठे हैं। उससे असली सुख और शांति और पवित्रता आत्मा के अंदर नहीं आएगी। तो योगासन और प्राणायाम भी अध्यात्म नहीं है। फिर कोई बोलता है कि मेरा मन तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है मेरा, मैं अच्छे से पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, या अध्यात्म वगैरह क्या है इसकी कोई जरूरत नहीं मुझे, मेरे मन की एकाग्रता है, यही अध्यात्म है। ये भी अधूरी व्याख्या है, इसको भी आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे। कैसे नहीं कहेंगे हम आते, क्योंकि आज जिसका मन एकाग्र है 4 साल के बाद उसका मन एकाग्र रहेगा, उसकी वही स्थिति रहेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं। श्रीमद् भगवद गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, सभी धर्म ग्रंथों का माय बाप है। श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन की समस्या है, उसके बाद सामाजिक जीवन की समस्या है और राजनीतिक जीवन की समस्या है, सभी समस्याओं का हल समाया हुआ है। लेकिन आज जो भारतवासी है, जो अपन को हिंदू सनातनी कहलाते हैं, वो उस गीता ज्ञान को भूल गए। ये एक ही ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें लिखा है भगवान वाच, स्वयं परमात्मा ने ये ज्ञान का गीत गाया है, कोई मनुष्य मात्र ने नहीं गाया। बाकी जितने भी दूसरे धर्म ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब है, बाइबल है, कुरान है, ब्रह्मपद है, ये अलग अलग जितने भी धर्म ग्रंथ है ये मनुष्य गुरुओं ने बताए हुए ज्ञान है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता जो है स्वयं परमात्मा ने गाया हुआ ज्ञान का गीत है। तो गीता में बोला है अध्यात्म विद्या नाम, ये अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है सभी विद्याओं में। तो अध्यात्म मतलब क्या? अधि माना अंदर और आत्मा, तो आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है, आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है, ये अध्यात्म है। तो आज हमें जो ज्ञान है, अभी जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं। अच्छा, फैशन डिजाइनिंग होता किस लिए? फैशन, इसका सौंदर्य बढ़ाने के लिए, शरीर का सौंदर्य बढ़ाने, उससे रिलेटेड जो भी अलग अलग टेक्निक्स हम अपनाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं। तो देह को सुंदर रखने के लिए, देह को स्वस्थ रखने के लिए हम शरीर के डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, जिम में जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, सारे तरीके से करते हैं। लेकिन शरीर को चलाने की जो शक्ति है, जो शरीर का मालिक है, कंट्रोलर है, जो रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर है, वो आत्मा है। उस आत्मा का ज्ञान हम भूल गए। जैसे कोई मोटर गाड़ी है, मोटर गाड़ी का भोजन अलग है और उसके ड्राइवर का भोजन अलग है। मोटर गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है उसके इंजन और ड्राइवर से संबंधित है। अगर ड्राइवर शराब पिया हुआ है तो गाड़ी गड्ढे में लेके चला जाएगा। वैसे आत्मा ये ड्राइवर है और ये शरीर एक गाड़ी है, मोटर गाड़ी। जो शरीर का भोजन अलग है, आत्मा का भोजन अलग है। आज हम ये बात भूल गए। सवेरे से लेकर रात तक हम जो भी माथा मारते हैं इस पापी पेट की कमाई के लिए, शरीर के लिए। ये शरीर के संबंधी, जैसे आपके माता पिता है, इसलिए कर रहे हैं, शरीर के संबंधी हो आप, उनका पालन पोषण करने के लिए। सवेरे से लेकर रात तक हमारी बुद्धि या तो अपने देह में रहती है, अपनी देह की इंद्रियों में रहती है, या पराया देह याद आता है। लेकिन इन इंद्रियों का मालिक कौन है, इसका कंट्रोलर कौन है, इसका ज्ञान हम भूल चुके हैं। तो हमारी जो हो गई, जड़वत हो गई। अभी अध्यात्म विद्या विद्या नाम, अध्यात्म या आत्मा के अंदर का ज्ञान है। जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है, अमेरिका, यूरोप, इन लोगों ने क्या किया रिसर्च, इन्होंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स में, जड़ पदार्थों में रिसर्च किया। कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन्स तैयार कर लिए, कंप्यूटर तैयार कर लिया, इंटरनेट टेक्नोलॉजी लाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाया, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, रोबोटिक्स, ये सारे साइंस ने इन्वेंशन किए। तो इन्होंने स्टडी किसका किया? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और भारत के ऋषि मुनियों ने
आत्मा और परमात्मा का अभ्यास किया, आत्मा और परमात्मा का मनन चिंतन मंथन किया। लेकिन आज हम ये सारा ज्ञान भूल चुके हैं, क्योंकि पाश्चिमात्य संस्कृति का जो भी ज्ञान है, प्रोफेशनल स्टडीज है, वो हम ले रहे हैं। जो अभ्यास पेट भरने तक, जो पैसा कमाना है उसके तक सीमित है, उसके आगे नहीं है। उससे कोई भी प्रकार की नैतिकता या चारित्र निर्माण नहीं हो सकता। तो सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। आज इंजीनियर बनने की विद्या है, डॉक्टर बनने की विद्या है, वकील बनने की विद्या है। तो ये अलग अलग विद्या है। इन सब विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या अध्यात्म विद्या है। परमात्मा कहते हैं मैं स्वयं ही अध्यात्म विद्या हूँ। तो मैंने अभी बताया कि शरीर बीमार होता है तो शरीर के डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब हमें डिप्रेशन आता है, टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, एंजाइटी आती है, रात को नींद नहीं आती है, शरीर को तो आराम देते हैं, मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है हमारी भटकती रहती है। रात को जब नींद देते हैं तो उस समय मन बुद्धि भटकती रहती है, शरीर को आराम देते हैं। तो ये जो अनेक मनोविकार आज हमें पीड़ित कर रहे हैं, सभी को कर रहे हैं, छोटे बच्चे लेके बूढ़े तक, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है आज की तारीख में। कोई है यहाँ पे छाती ढोक के कह सकता है कि मन हमारा पूरा संतुलित है, पूरा एकाग्र है, यहाँ पे ये सारी चीजें सुनने की जरूरत ही नहीं है कोई यहाँ पे कि 100% मन एकाग्र रहता है। तो आज ये जो समस्या है इसके डॉक्टर नहीं है। तो अध्यात्म विद्या जो है, इस विद्या में इन सारी समस्याओं के सॉल्यूशन है। आज बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल से, IAS ऑफिसर से, साइंटिस्ट है, फिलोसोफर से, इंजीनियर से, डॉक्टर से, लेकिन आप क्या सुनते हो न्यूज में आता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। एक IAS ऑफिसर ने आत्महत्या किसलिए किया? क्योंकि पत्नी जो है वो मेरे से अच्छे से बात नहीं करती, इस कारण से दुखी होके एकदम डिप्रेशन में जाके उसने आत्महत्या कर ली। तो इतना सारा स्टडीज करके, इतना अभ्यास करके, भारत की सबसे हाई लेवल की टफेस्ट एग्जाम है IAS की, UPSC, उसके बावजूद वो अपने मन को जीत नहीं पाया, मन को एकाग्र नहीं कर पाया। इसलिए बोला है शास्त्रों में, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत, काम जीते सो जगत जीत। काम माना क्या? काम माना काम जीते सो जगत जीत। काम माना कामना, कामना माना इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? कौन सी है प्रबल इच्छा? अलग अलग इच्छाएं होती है ना। छोटे रहते हैं तो खिलौना ये ऑटोमेटिक, उसकी टॉय ऐसी होनी चाहिए कि ऑटोमेटिक ऑपरेट होना चाहिए, रिमोट कंट्रोल होना चाहिए। तो इच्छाएं रहती है, बड़े होते हैं तो इच्छाएं चेंज हो जाती है। तो सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा। और सबसे प्रबल इच्छा है विषय वासना। जो कामनाओं में सबसे प्रबल, जिसको काम विकार बोलते हैं, जो 5 विकार है, जो मन और बुद्धि को, आत्मा को जिन्होंने ग्रसित कर लिया है, वो 5 विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मोह माना अटैचमेंट, आसक्ति, लगाव झुकाव की भी बीमारी होती है ना। खाना खाने बैठे कोई याद आता रहता है, उधर ही बुद्धि जाती है, नींद नहीं आती है, याद आती रहती है, सवेरे उठे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो ये भी बीमारी है। ये 5 विकारों में एक विकार है। ये मुखिया है उसका 5 विकार, और मुखिया को अगर कंट्रोल करना तो ये चारों उसके बाल बच्चे भी कंट्रोल में आ जाए। तो आज मन, बुद्धि और आत्मा को इन 5 विकारों ने ग्रसित कर लिया है, और जिसकी वजह से हम टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, अलग अलग कितनों विकारों के शिकार हो रहे हैं। लेकिन सवेरे से लेकर रात तक हम हमारे आत्मा का या मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करने के लिए, अपने स्व के लिए, सेल्फ के लिए कोई भी समय नहीं देते। तो कोई झाड़ को आपको पानी डालना है तो पानी कहाँ डालते हो आप? जड़ों में पानी डालते हैं या बीज में पानी डालते हो। टहनियों में, पत्तों में पानी नहीं डालते हैं। वैसे ही ये शरीर रूपी वृक्ष है, इसका बीज जो है, कौन है इसका बीज? आत्मा इसका बीज है। तो आज आत्मा का ज्ञान ही भूल गए, तो आत्मा को वो ज्ञान जल, जैसे ये पानी होता है वैसे ज्ञान ये जल है।
आध्यात्मिक ज्ञान, ये जल जब डालेंगे तो वो आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, आत्मा का जब ध्यान करेंगे वो आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। तो हम अपनी असली आइडेंटिटी आज की तारीख में भूल चुके हैं। हमारा असली परिचय क्या है? हु एम आई? साइंस ने अलग अलग इन्वेंशंस किए, लेकिन आज एक पहेली का हल नहीं ढूंढ पाया साइंस। वो पहेली है हु एम आई? मैं कौन हूँ? तो मेरा असली परिचय क्या है? आज जब मैं किसी को प्रश्न पूछता हूँ कि आपका असली परिचय क्या है, कोई जवाब देता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, कोई बोलता है मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, कोई बोलता है मैं बंगाली हूँ, कोई बोलता है मैं बिहारी हूँ, कोई बोलता है मैं जाट हूँ, मैं पटेल हूँ, कोई बोलता है मैं लड़की हूँ, कोई बोलता है मैं औरत हूँ, कोई बोलता है मैं पुरुष हूँ। तो अलग तरीके से कोई अपना नाम बता देता है। तो ये जितनी भी आइडेंटिटीज है, ये शाश्वत आइडेंटिटी नहीं है, ये मेरा असली परिचय नहीं है। जब मैंने जन्म लेके पैदा हुआ था तो क्या मैं इंजीनियर बन के पैदा हुआ था? जब जन्म लिया था तो नाम लेके पैदा हुआ था या बाद में नामकरण समारोह करके नाम दिया मुझे? बाद में दिया ना। तो मेरी असली आइडेंटिटी जो है वो जन्म लेने से पहले भी थी, मृत्यु के बाद भी रहेगी। वो मेरी असली आइडेंटिटी है। इसलिए हम बोलते हैं अरे वो राजू भाई अच्छे थे, अभी कुर्सी पे बैठे हुए थे, अभी चले गए। क्या चला गया? शरीर तो वैसे का वैसा है राजू भाई का, चला क्या गया? जिसके लिए आपने बोला राजू भाई चले गए। आत्मा जिसकी प्राण शक्ति, जिसको बोलते प्राण शक्ति, एनर्जी, जो आत्मा है एक एनर्जी है। शरीर क्या है? जड़ है। शरीर क्या है? जड़ है। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, अभी ये काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इसमें कनेक्शन ही नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है, इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। इसलिए हमने इसको बाजू में रख दिया, कुछ काम का नहीं है मेरे, है ना। वैसे शरीर है, जब तक चैतन्य आत्मा प्राण शक्ति इसमें प्रवेश नहीं करे तब तक ये शरीर का कोई यूज नहीं है। तो आत्मा ये मेरी असली आइडेंटिटी है, ये सदाकाल की आइडेंटिटी है, ये शाश्वत आइडेंटिटी है, जिसको मैं भूल चुका हूँ। इसलिए मैं दुखी हूँ, अशांत हूँ, विकारों के अधीन हो चुका हूँ। हमें लगता है कि हम गाड़ी ले लेंगे बढ़िया बढ़िया लग्जरियस, हाँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे 20 किलोमीटर दूर से आना पड़ता था बस से थके थके, अभी मैं 4 व्हीलर में आऊंगी, एसी ऑन करूंगी, गर्मी भी इतनी रहती है, हाँ सुखी हो जाएंगे। होते सुखी हम। साधन इकट्ठा करते रहे पूरे जीवन में, साधन इकट्ठा करते रहते, मित्र संबंधी इकट्ठा करते रहते, रिश्तेदारों को इकट्ठा करते रहते, सारे संबंधियों को इकट्ठा करते, साधनों को इकट्ठा करते। क्या सुख मिलता है? असली असली शांति मिलती है? क्योंकि आप ये चीज भूल चुके हैं, सुख और शांति ये आत्मा के निजी गुण है। इसके निजी गुण है आत्मा के, और आत्मा हमारे अंदर है, और सुख और शांति हमारे अंदर की बात है, ये बाहर की बात नहीं है। हम इसको बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे आपने एक मृग होता है, कस्तूरी मृग, सारी जंगल में भागता रहता है, सुगंध कहाँ से आ रही, भागता रहता है, उसको पता ही नहीं है उसके पेट के नाभि में जो कस्तूरी है उससे सुगंध आ रही है, और वो भाग रहा है। वैसे ही मनुष्य का हाल है, सोचता है चंद्रमा के ऊपर जाएंगे, मंगल के ऊपर जाएंगे, सारी दुनिया में भाग रहा है सब जगह, लेकिन क्या असली सुख शांति मिल रही है? नहीं मिल रही है, क्योंकि उसको पता नहीं है सुख शांति उसके अपने गले का हार है, बाहर नहीं है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान भूल गया वो। तो जो आत्मा है इसका ध्यान कैसे करना है? आत्मा के निजी गुण क्या है? आत्मा इस शरीर में कहाँ स्थित है? जब तक ये पता नहीं चलेगा आत्मा का स्वरूप क्या है, ये पता नहीं चलेगा, तब तक आत्मा का ध्यान कर ही नहीं सकते। तो आत्मा के निजी गुण है सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, ये आत्मा के निजी गुण है। आत्मा जब पहली बार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आई और उसने शरीर धारण किया, तो आत्मा के अंदर 100% सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम सब कुछ था। लेकिन अनेक जन्म लेते लेते, अनेक शरीर बदलते 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 आत्मा की शक्ति क्षीण होती गई। क्यों क्षीण होती गई आत्मा की शक्ति? कोई बताएगा? आत्मा की शक्ति क्षीण क्यों हुई? कर्मों के कारण। कौन से कर्म? अच्छे कर्म या पाप कर्म? पाप कर्म। जो पाप कर्म होते हैं उसका विक्षेप आत्मा के ऊपर चढ़ता है, आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। हमारी बात का जो सामर्थ्य है वही आत्मा की शक्ति है। हमारे चेहरे का जो ओज है, तेज है, वो भी आत्मा की शक्ति
शक्ति है, हमारे हर एक कर्मों में जो कुशलता है वो भी आत्मा की शक्ति है। तो अनेक जन्म लेते लेते पांचों विकारों के अधीन होते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, इंद्रियों का जो विषय भोग है उसको ही सब कुछ समझ बैठे। भूख लगी है तो पेट को खाना चाहिए, स्वादिष्ट अच्छे अच्छे पदार्थ चाहिए, जिह्वा लज्जायमान हो जाती है, रसगुल्ला चाहिए खाने के लिए। तो इन इंद्रियों के जो विषय भोग है, सारी की सारी इंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, आँख से सुंदर सुंदर चीजें देखने का मन करता है। तो इन इंद्रियों के विषय भोगने में हमारी बुद्धि लगी रहती है, बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा जाता है। जहाँ आपके इंद्रियों को भोगना है तो बुद्धि वहां लगी हुई है। बुद्धि आपकी कहानी है, आत्मा में बुद्धि नहीं है। तो आत्मा का रूप क्या है? आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है? कौन बताएगा शरीर में कहाँ रहती है आत्मा? Where is the soul situated in the body? हाँ, बुद्धि के बीच में। अच्छा, क्या प्रूफ है इसका? यहाँ पे रहती है इसका, बताइए, रेफरेंस बताइए। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, भ्रूर मध्य प्राण आवेश संवेदा, भ्रूकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है। ये एक प्रमाण बताया, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता को तो सभी एक्सेप्ट करते हैं, स्वयं भगवान ने गाया हुआ गीत है। दूसरा मन है, भारत की कन्या माता ये जो है वो यहाँ पे बिंदी लगाती है, और पुरुष लोग जो है क्या करते हैं? टीका लगाते हैं। तो ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की जो परंपरा शुरुआत हुई है द्वापर युग से, जब ऋषि मुनियों को ये बात पता चली कि मनुष्य जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, तो ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत की गई, ताकि उसको आत्मा का भान रहे। ये उत्तमांग है। हमारी बुद्धि कहाँ जाती है? आज अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चेहरे देखने, पदार्थ देखने, हमारी बुद्धि और नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, सारे इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों में जाएगी। तो उस बुद्धि को वहां से हटा के उत्तमांग में रहना चाहिए, इसलिए ये बिंदी लगाने की परंपरा शुरुआत होगी। लेकिन आज क्या हो गया? ये परंपरा बन के रह गई, इसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य हम भूल गए कि आत्मा यहाँ टिकी हुई है। तो भ्रूकुटी के बीच में आत्मा रहती है, ये एक प्रमाण हो गया इसका। आत्मा का स्वरूप क्या है, उसको याद कैसे करें? तो आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते। जैसे ये फैन चल रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो फैन चल रहा है ना, स्विच दबाया तो ये फैन लगा। तो इलेक्ट्रिक करंट को आंखों से देखा है क्या? नहीं देखा है, फिर भी उसके अस्तित्व को आप मानते हैं, अनुभूति करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है। वैसे ही आत्मा का जो स्वरूप है वो स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे आकाश में कोई स्टार चमकता है, छोटा से छोटा स्टार, वैसे आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अनुरणीयाम समनुस्मरेत, स्मॉलेस्ट देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इतना सूक्ष्म है आत्मा। तो मैंने 2 चीजें बताई कि आत्मा यहाँ रहती है, और दूसरी चीज जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्वरूप है। तो आप ध्यान कर सकते हैं, अभी पता चल गया हमको। तो ध्यान करने की जो प्रक्रिया है, तो मैंने बताइए आपको अभी सबसे अच्छा समय कौन सा है आत्मा का ध्यान करने का? सबसे अच्छा समय कौन सा है दिन में, पूरे दिन में, 24 घंटों में? ब्रह्म मुहूर्त का समय। सवेरे 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और रात को 9 बजे से 12 बजे तक का जो समय है उसको क्या बोलते? राक्षस काल। क्या बोलते? राक्षस काल। भूत प्रेत आत्माएं विचरती है, वहाँ दुनिया में सारे पाप कर्म इस समय में चलते हैं। दुनिया सभी जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है सृष्टि का, वो विषय विकारों से भरा हुआ है, अशुद्ध वायुमंडल रहता है। और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहता है उसमें पवित्र वायुमंडल रहता है। उसमें कॉस्मिक एनर्जी, साइंस में कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है। 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का समय। लेकिन आज हम कितने बजे सो जाते हैं? रात को 12-1 बजे सो जाते हैं। तो हमें राक्षस काल में तो हम जगते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, या निशा सर्वभूताना यस्याम जागृति संयमी तस्याम जागृति भूताना सा निशा पश्यत हुए। जो रात्रि का समय है उस समय जो योगी लोग हैं, जो इंद्रियों को संयमित करने का अभ्यास करते हैं, जो मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं, मनोबल
आत्मबल, विल पावर बढ़ाने का अभ्यास करते हैं, वो मुनिजन रात के समय जागरूक अवस्था में रहते हैं। 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय। अच्छा 2 बजे मत उठो, 4 बजे तो उठ जाओ। आज भी गाँव के लोग उठते हैं 4 बजे। 4 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक आधा घंटा भी अगर आप ड्यूटी के बीच में मैं आत्मा स्टार हूँ, ये एक ही संकल्प में स्थित हो जाओ। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार यहाँ चमकता है। और मन में जितने भी विचार आ रहे हैं उनके पीछे भागो मत, उनको डांट लगाओ कि वो भाग जाए। एक ही संकल्प, मन तो संकल्प करेगा, कौन सा संकल्प करेंगे? मैं आत्मा स्टार हूँ, बस एक ही थॉट। अनेक थॉट्स करोगे तो मन यहाँ भागेगा, वहाँ भागेगा, वहाँ भागेगा, तो बिखरे हुए उसमें संकल्पों में ताकत नहीं है, संकल्पों की शक्ति क्षीण हो चुकी है। एक ही थॉट करोगे, जैसे आपने 90 दिन तक एक ही विचार अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के किया, कोई भी संकल्प किया, मैं 100% गारंटी देता हूँ आपका वो संकल्प सिद्ध हो जाएगा 100%। अगर आप निरंतर करते हो 6 बजे से उठते, निरंतर गैप नहीं चाहिए, कभी बीमार पड़े तो 4 बजे नहीं उठे, ऐसा नहीं। अगर निरंतर 90 डेज के लिए एक ही संकल्प करते हो, एक ही संकल्प जो है जब तक भी पूरा ना हो तो उसमें बहुत ताकत है। हम अनेक संकल्प सवेरे से लेकर रात तक करते रहते हैं, उससे क्या होती है? हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है, उससे हमारी आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो हमारा जो असली परिचय आत्मा, आत्मा की शक्ति, मनोबल, आत्मबल, विल पावर बढ़ाने के लिए हमें आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा, उत्तमांग में बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ेगा। इसका और एक साइंटिफिक रीजन है, यहाँ पे बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन नहीं करते हैं, तो बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ जाता है? नीचे की इंद्रियों में जाता है, और उसकी वजह से पुरुष और स्त्री की रजो और वीर्य की शक्ति नीचे डाउनवर्ड फ्लो होती है और डिस्चार्ज होती है। क्योंकि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो नीचे की इंद्रियों में रहता है। उस बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने यहाँ पे कर दिया तो रजो और वीर्य की शक्ति का उद्रोगमन होगा, अपवर्ड फ्लो हो जाएगी, होते हैं ना, यहाँ पे कुंडली की शक्ति जागृत हो जाती है। तो ये आत्मा का ध्यान करने से, आत्मा का अभ्यास करने से ये दिव्य शक्तियाँ आएगी। फिर जो भी आपके अंदर जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये धीरे धीरे भागने लगेंगे। क्योंकि आत्मा ये राजा है, राजा टॉप में बैठता है। अगर राजा को पावरफुल बनाया तो मंत्री, मिनिस्टर्स, प्रजा, नौकर चाकर उसकी बातें एक्सेप्ट करेंगे, उसका जो ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट करेंगे। अभी राजा का हुक्म कोई मान नहीं रहा है, इंद्रिया को अपने तरीके से, मनमानी तरीके से चल रही है। अगर बुद्धि ने कहा कि भाई पेट भरा हुआ है, रसगुल्ला मत खा, पेट भरा हुआ है, अगर रसगुल्ला खाएगा अभी तो पेट खराब हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। लेकिन जिभ्या लज्जायमान हो गई, अरे वाह रसगुल्ला, पेट तो भरा हुआ है, फिर हाथ ने रसगुल्ला उठा लिया, मुख में डाल दिया। मुख ये इंद्रिया है, हाथ ये इंद्रिया है, जिभ्या इंद्रिया है, क्या कंट्रोल में है बुद्धि के? ऐसे इन इंद्रियों की बात नहीं, ऐसे हर इंद्रिय की बात है। हमारी सारी इंद्रिया आज बुद्धि और आत्मा की बात नहीं मान रही है, और आत्मा की शक्ति क्षीण होने की वजह से ये इंद्रिया स्थिर नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आया है, संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रख के मन बुद्धि के आत्मा को एकाग्र करना है। जैसे आंखें खुली रख के, आज जो मेडिटेशन की टेक्निक सिखाई जाती है उसमें आंखें बंद अभ्यास सिखाया जाता है। तो आंखें खुली रख के अभ्यास करोगे, पहले थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप जब बार बार बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे करोगे तब आपको सहज हो जाएगा। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अपान वायु और प्राण वायु। तो प्राण वायु मतलब हम समझते हैं कि जो श्वास लेते हैं वो प्राण वायु, जो श्वास छोड़ते हैं उसको अपान वायु समझते हैं। लेकिन प्राण वायु क्या है? प्राण वायु माना शुद्ध संकल्प, अपान वायु माना अशुद्ध संकल्प। पॉजिटिव थॉट्स माना प्राण वायु, नेगेटिव थॉट्स माना अपान वायु। तो आज से लेकर रात तक नेगेटिव संकल्प ज्यादा चलते हैं या पॉजिटिव संकल्प ज्यादा चलते हैं? डिस्ट्रक्टिव है ना, माइंड तो बहुत डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है। क्या ज्यादा चलता है? नेगेटिव संकल्प ज्यादा चलते हैं। तो मन बुद्धि जो है इसमें रोज कचरा जमा होता है, कूड़ा जमा होता है, कूड़ा करकट सब कुछ। रात को भी 12-12, 1-1 बजे तक टीवी देखेंगे, सीरियल देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे, मूवीज देखेंगे, तो कचरा ही तो जमा होता है सारा का सारा। तो ये जो कूड़ा कचरा जमा हो रहा है, घर में अगर कूड़ा कचरा जमा होता है तो क्या करते हैं? डस्टबिन में डालते हैं। फिर डस्टबिन कहाँ डिस्पोज ऑफ करते
स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है, स्वच्छ भारत अभियान, तो गांव फिर बाहर जाके उधर डाल देते हैं, डालते हैं ना। और यहाँ जो कचरा जमा हो रहा है उसका क्या होता है? तो डस्टबिन बन गई है पूरी तरीके से, यहाँ ही जमा रहता है, जमा ही पड़ा रहता है, होता रहता है, बस वो भरी रहती है, भर भर के फिर डिप्रेशन, स्ट्रेस आदि में शिकार होके आत्महत्या, क्या बोला? आत्म शब्द यूज किया, आत्महत्या। तो आत्मबल बढ़ाएंगे तो आत्महत्या नहीं कर सकते। जो मन की शक्ति है वो संकल्प शक्ति है। आत्मा की तीन शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन है संकल्प की, बुद्धि है निर्णय शक्ति, निर्णय शक्ति माना डिसीजन मेकिंग पावर, और संस्कार है कर्म शक्ति। अच्छे कर्म करते तो अच्छे संस्कार आत्मा के अंदर आते, और बुरे करते तो बुरे संस्कार आते। आपने देखा रहेगा ये चित्र, रथ है, अर्जुन बैठा हुआ है, भगवान स्वयं सारथी है, घोड़े हैं, ये चित्र देखा रहेगा। कठोपनिषद में बात आई है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथ में वचन। आत्मा क्या है? रथी है, रथी माना पैसेंजर, सवारी। शरीरम रथ में वचन, शरीर रथ है। बुद्धि तू सारथी बुद्धि, बुद्धि सारथी है। मन प्रग्रह में वचन, मन क्या है? लगाम है। इंद्रियानी हयानाओ, और इंद्रिय घोड़े हैं, तो ये घोड़े भाग रहे हैं ना, कंट्रोल में है आज की तारीख में। इंद्रिया जब अनकंट्रोल हो जाती है, संयमित नहीं रहती है, तो मन भी उसके पीछे पीछे भागता है। मन जहाँ इंद्रिया नहीं है वहाँ मन भी चला जाता है, और मन चला जाता है तो बुद्धि को भी बोलते हैं चुप बैठ, तू मत बता, तू मत सिखा मुझे ज्यादा। तेरी इंद्रिया भाग रही है, वो भी वही जाना है, और बुद्धि को हर लेता है वो पापी मन, वो चंचल मन। इसलिए भगवत गीता में अर्जुन भगवान को पूछते हैं, अर्जुन तो महारथी है, धनुर्धारी है, अर्जुन क्या पूछते भगवान को? मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, ये बड़ा बलवान है, ये जबरियत इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये भगवान मैं इस चंचल मन को कैसे एकाग्र करूं? ये अर्जुन का प्रश्न है गीता दूसरे अध्याय में। तो भगवान का जवाब क्या है? भगवान का जवाब है असंशयम महाबाहो मनो दुर्गम चलम अभ्यास में तो कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते। भगवान ने जवाब दिया अभ्यास कर। कौन सा अभ्यास कर? योगाभ्यास कर। और दूसरा बताया वैराग्य। तो योगाभ्यास क्या है? योग माना कनेक्शन, किससे कनेक्शन? आत्मा का, किससे कनेक्शन? परमात्मा से कनेक्शन। तो परमात्मा क्या है? सुप्रीम पावर है, और आत्मा क्या है? बैटरी है, और परमात्मा जनरेटर है। जब बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाती है तो सेल्फ चार्जिंग नहीं हो पाती, उसको किससे कनेक्शन जोड़ना पड़ता है? जनरेटर कनेक्शन जोड़ना पड़ता है, कोई बड़ी बैटरी से कनेक्शन जोड़ना पड़ता है, सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। तो अध्यात्म की सही व्याख्या क्या है? अध्यात्म की सही व्याख्या ये है कि आपको आत्मा समझना, आत्मा का अभ्यास करना, कर्म करते हुए सवेरे से लेकर रात तक एज अ टीचर हम काम कर रहे हैं, एज अ स्टूडेंट हम स्टडीज कर रहे हैं। हर 1 घंटे में 5 मिनट, जैसे प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, हर 1 घंटे में 5 मिनट आप मैं आत्मा स्टार हूँ, ये 5 मिनट के लिए अपनी बुद्धि को सक्रिय एकाग्र कर सकते हो। स्टार को इधर अनुभव करो, तमाम करो। तो आत्मा समझ के परमात्मा से बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना, यही अध्यात्म है। लेकिन परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, तो परमात्मा को तो हमने देखा ही नहीं है, परमात्मा को देखा ही नहीं है, तो उसका कैसे करें? जो चीज आंखों से दिखती है वो याद आ जाती है। आपने मुझे देखा, अभी 5 साल के बाद मैं मेरी हनुमानगढ़ के मार्केट से गुजर रहा हूँ, तो अब याद आएगा इनको कहीं देखा है, ये भाई साहब को कभी देखा है, याद आएगा ना। ये आत्मा क्या है? रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड में सारी चीजें स्टोर होती रहती है, और ये रिकॉर्ड में सिर्फ इस जन्म की बातें स्टोर नहीं है, अनेक जन्म की बातें स्टोर है। यह ऐसी अविनाशी रिकॉर्ड है, ऐसी रिकॉर्ड है अविनाशी रिकॉर्ड है। जैसे टेप रिकॉर्डर की कैसेट बजती है, उसमें सेम टू सेम गाने रिपीट हो जाएंगे, कैसेट फिर से बजाएंगे सेम टू सेम गाने। वैसे अनेक जन्मों में हमने जो अच्छे बुरे कर्म किए वो हमारे मन, बुद्धि, आत्मा में स्टोर है। ये स्टोरेज स्पेस है हमारी। जैसे कंप्यूटर की स्टोरेज स्पेस क्या है? क्या है? मेमोरी है, हार्ड डिस्क है ना। वैसे हाँ, ये स्टोरेज स्पेस है मन और बुद्धि। इसमें हमारे अनेक जन्मों में हमने जो अच्छे बुरे कर्म किए वो सब स्टोर में। इसके 5 साल का छोटा सा बच्चा
जब उसके सामने पहली बार जीवन में तबला आ जाता है तो तबले के ऊपर उसकी उंगलियां ऐसी घूमने लगती है, ऐसा नाद और ताल निकलता है कि देखने वाले हैरान हो जाते हैं कि 20 साल से आप रियाज कर रहे हैं लेकिन ऐसा सुंदर नाद और ताल हमने आज तक नहीं सुना। तो उस छोटे बच्चे के अंदर कहाँ से आ गया? 5 साल के बच्चे के अंदर। तो पूर्व जन्मों में उसके आत्मा ने जो कर्म किए थे उसने, और उसके आत्मा में जो स्टोर हुआ था वो तबला बजाने का ज्ञान, वो मर्ज हो गया मृत्यु के बाद। जब तबला सामने आ गया तो फिर से मर्ज हो गया। वैसे आज मैं आपको अध्यात्म की बातें बता रहा हूँ। किसी को इमर्ज नहीं हो रहा है, किसी को कुछ पढ़ने नहीं पड़ रहा है, किसी को क्या अंदर अंदर अच्छा लग रहा है, अरे ये बातें तो कहीं सुनिए मैंने, इमर्ज हो रहा है उनका सब कुछ जो मर्ज रूप में था, क्योंकि आज तक ये बातें कभी सामने नहीं आई। आज सामने आई तो वो जो रिकॉर्ड भरी हुई है पूर्व जन्मों में फिर से घूमने लगी, इमर्ज हो गया। तो आत्मा के अंदर मर्ज और इमर्ज का संस्कार है। तो मैंने बोला परमात्मा को देखा ही नहीं है तो परमात्मा को याद कैसे करें? आज हम मंदिरों में, चर्च में, मस्जिदों में उसकी पूजा कर रहे हैं, है ना? तो क्या भगवान की पूजा कर रहे हैं? हजारों सालों से, 2000 साल से उपासना चल रही है, तो क्या दुनिया में सबके पाप धुल गए? उसको याद करने से, उसके नाम जाप करने से, अनेक कर्मकांड करने से, उसके बावजूद दुनिया और पतित पापी बनती जा रही है या ऊपर उठ रही है? क्या हो रहा है? नीचे गिरती जा रही है ना। नैतिकता, चारित्र्य अधपतन में जा रहा है ना। आज न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो, न्यूज चैनल्स में देखते हो, रोज कितनी गलत गलत घटनाएं घटती है, गंदी गंदी चीजें घटती है। 6-6 महीना, 3-3 महीने, 4-4 महीने के बच्चियों पर बलात्कार होते हैं। तो ये राक्षसी वृत्तियां, ये राक्षसी कृत्य क्यों हो रहे? क्योंकि आत्मा के अंदर के दैवी गुणों का नाश हो गया और आत्मा के अंदर राक्षसी वृत्तियां पनपने लगी। किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है परसेंटेज। आत्मा का ध्यान करेंगे तो दैवी गुण वापिस आ जाते हैं और राक्षसी वृत्तियां दब जाती है। तो आज आत्मा का ज्ञान नहीं है, शरीर का ज्ञान है, उसके से ये राक्षसी वृत्तियों की अति होती जा रही है। महाभारत में दुर्योधन दुशासन ने एक दिखाया, द्रौपदी भी एक दिखाई। आज लाखों करोड़ों द्रौपदी है और लाखों करोड़ों दुर्योधन दुशासन बैठे हुए हैं। जो द्रौपदियों का चीर हरण कर रहे हैं, उनको समाज की परवाह नहीं है, उनको कायदे कानून की परवाह नहीं है। तो दुनिया का पतन हो रहा है या नहीं हो रहा है? दुनिया नीचे गिरती जा रही है, नहीं गिरती जा रही है? तो ये राक्षसी वृत्तियां जो बढ़ रही है, क्योंकि आत्मा के अंदर की जो अष्ट शक्ति है ये चली गई, आत्मा का बल कमजोर हो गया। आत्मा के अंदर की अष्ट शक्तियों से कौन सी है? निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति। आज जीवन में अलग अलग बड़ी बड़ी समस्याएं भी है, सर्कमस्टांसेस आते हैं रोजमर्रा के जीवन में, गृहस्थी में रहते हुए। एज ए स्टूडेंट आपको भी आती है, टीचर्स को आती है, सभी को आती है। हर एक व्यक्ति को समस्याओं से घिरा हुआ है। हर एक व्यक्ति के लिए कुरुक्षेत्र का मैदान है। कुरु माना कर्म युद्ध और क्षेत्र माना भूमि। ये कर्म युद्ध की भूमि है। इसमें हम सभी अर्जुन है। अर्जुन का अर्थ है अर्जन करना, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला। अर्जुन को क्यूरियोसिटी थी, अर्जुन ने प्रश्न पूछे और भगवान ने उसके जवाब दिए। तो ये जो अष्टशक्ति है ये आज हमारे आत्मा के अंदर नहीं है। सहन करने की शक्ति नहीं है। पहले माताओं में बहुत सहन करने की शक्ति थी। पति शाम के आता था, गालियां देता था, मारता पीटता था, उसके बावजूद धक्के देके घर से बाहर निकालता था। उधर ही चबूतरे पे बैठी रहेगी, रात भर उधर ही बैठी रहेगी, अपने घर पे वापस नहीं जाती थी। पति को उल्टा हाथ नहीं उठाती थी, उल्टी गालियां नहीं देती थी, क्योंकि परिवार को बांध के रखना है। मातृत्व का स्वभाव है, सहनशीलता का गुण है। आज वो सहन शक्ति रही है आत्मा के अंदर। कन्या शादी करके चली जाती है ससुराल, 10 दिन में वापस घर पे आ जाती है ना। तो डाइवोर्स की जो परंपरा है ये सनातन धर्म की संस्कृति है क्या? ये दूसरे धर्मों की जो कुरीति है वो हमने ले ली। डाइवोर्स तो दूसरे धर्मों से आया, ये सनातन धर्म की संस्कृति नहीं है। डाइवोर्स करना, तलाक देना, ये सब कुछ यहाँ तो पवित्र बंधन है। शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये पवित्र बंधन है। भारत ये सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन पर पुरुष
भारत की नारी की पवित्रता थी, ये सनातन धर्म की संस्कृति थी। आज क्या हो गया, आत्मा का ज्ञान चला गया, शरीर शरीर देह का ही ज्ञान, और टिकटॉक और शॉर्ट्स सारे शरीर के तरफ आकर्षण करने वाले, देह में बुद्धि डालने वाले, जिससे व्यक्ति का पतन हो, जिससे व्यक्ति नीचे गिर जाए, ऐसी सारी चीजें समय से लेकर शाम तक वही चीजें आंखों से देखते हैं, कानों से वही गंदगी सुनते हैं, और सारी कर्म भी वैसे ही होंगे। फिर मन आत्मा ये बीज है, बीज जैसे आप बोओगे वैसा ही वृक्ष तैयार होगा, वैसा ही फल आएगा। तो आज ये सृष्टि की हालत इसलिए हो गई क्योंकि आध्यात्मिकता का ज्ञान है, आत्मा की अष्ट शक्तियां कमजोर होती जा रही है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। तो परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं है, इसलिए यथार्थ परिचय नहीं है क्योंकि परमात्मा को इन आंखों से देखा ही नहीं है। आज मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में हम उसकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसको जब तक यथार्थ रूप में उसका परिचय नहीं है तब तक उससे हम योग नहीं लगा सकते। तो यथार्थ रूप में उसका परिचय कैसे मिलेगा, कैसे हम उससे योग लगा सकते हैं? तो परमात्मा को क्या बोला है कि वो ऊपर वाला है, ऊपर रहने वाला है इस सृष्टि में, है ना। डॉक्टर बोलते हैं कि ऊपर वाला चाहेगा तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, मैंने मेरी तरफ से सब कुछ ट्राई कर लिया। तो वो ऊपर वाला जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति आदि में बढ़ जाती है तो वो ऊपर वाला नीचे नहीं आता है क्या? ऊपर बैठ के क्या करता है? सारी दुनिया तो नीचे है, उसकी संतानें, उसके बच्चे सारे नीचे है, तो ऊपर वाला कभी नीचे आकर अवतार लेता है या नहीं लेता है? और इस सृष्टि में दुख, अशांति, अपवित्रता, भ्रष्टाचार, व्यभिचार जो आदि में बढ़ता चला जा रहा है, इस सभी को खत्म करता है या नहीं करता है? क्योंकि परमात्मा के सिवाय किसी भी व्यक्ति में ये ताकत नहीं है कि वो ये सारी सृष्टि को परिवर्तन कर सके। तो परमात्मा कौन है और कहाँ का रहने वाला है? परमात्मा को अलग अलग नामों से बुलाते हैं। क्रिश्चियन लोग गॉड करके पुकारते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह करके पुकारते हैं, हिंदू लोग उनको शिव या ईश्वर करके पुकारते हैं। तो है वो एक ही, उसको अलग अलग नामों से पुकारा है। जो पृथ्वी है, मनुष्य लोग और सूरज, चांद, सितारे उसके ऊपर, और उसके ऊपर जो धाम है प्रधान या ब्रह्म लोग, वहां का परमात्मा रहने वाला है, ऊपर वाला है। तो जब इस सृष्टि में आदि में पाप, भ्रष्टाचार, दुख, अशांति बढ़ते जाते हैं तो परमात्मा किसी साधारण से शरीर में अवतरित होते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में एक प्रूफ आया है, अवनाथ मां मूढ़ा मानुषी करुणाश्रिता। मुझे साधारण मनुष्य धर्म में अवतरित हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में बुद्धि लगी रहती है। उसकी वजह से भगवान कलयुग के अंतिम समय में अति साधारण मनुष्य धर्म में आता है। अभी जो आपको अलग अलग जो 4 युग है, 4 युग कौन से बताएंगे आपको? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग नहीं चल रहा है, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। कलयुग की अति चल रही है, और जब किसी भी चीज की अति होती है तो क्या होता है? क्या होता है? परफेक्ट आंसर, अति होती है तो अंत होता है, विनाश होता है, प्रलय होता है। हिंदू लोग बोलते हैं शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और सारी दुनिया में प्रलय हो गया। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन, और मुस्लिम लोग बोलते हैं कयामत का समय। सब ने अलग अलग नाम दे दिए, है वो एक ही चीज। कलयुग के अंत में जब घोर पापी कलयुग की अति हो जाती है, ये कलयुग की रात्रि है। क्या है? रात्रि। रात्रि में अंधकार रहता है, अंधकार में पाप होते हैं, तो रात्रि के बाद ना आता है। तो कलयुग रूपी रात्रि के बाद क्या आना चाहिए? सतयुग रूपी सवेरा आना चाहिए। सिर्फ ये ऐसा युग है जिसमें 100% शाश्वत सुख और शांति है। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं है, कोई चोरी नहीं है, डकैती नहीं है, कोई खून खराबा नहीं है, कोई हिंसा नहीं है, आतंकवाद नहीं है, सुख ही सुख का राज्य है। ये आइडियल हम सोचते हैं आदर्श राम राज्य, राम राज्य में कोई भी चीज नहीं। तो अभी कौन सा राज्य चल रहा है? रावण राज्य चल रहा है। रावण राज्य का अंत होता है तभी राम राज्य स्थापन होता है। 10 मुख के रावण है, तो रावण के जो 10 मुख है उसका अर्थ क्या है? 5 मुख पुरुष के 5 विकार और 5 मुख स्त्री के 5 विकार। ये 10 विकारों का प्रवृत्ति मार्ग ये रावण राज्य है।
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। आज भारत में, सारी दुनिया में 10 धर्म फैले हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन, अलग अलग 10 धर्म, नास्तिक, सन्यासी, सिख, आर्य समाजी, ये 10 धर्म फैले हुए हैं। ये 10 धर्म 10 तरीके की बातें कर रहे हैं। तो किसी व्यक्ति को अगर 10 मुख है तो वो 10 मुखों से अलग अलग बातें करेगा। तो आज रावण के 10 मुख, ये 10 धर्मों की रावण के 10 मुख है। आज जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में 10 मिनिस्टर्स है, 10 मिनिस्टर्स 10 तरीके की बातें करते हैं, वो भी रावण के 10 मुख से। तो ये सारी दुनिया रावण राज्य बन चुकी है। हमारे घर के अंदर भी रावण राज्य है। माँ बोलती है कि वो सीरियल लगा दो, क्योंकि सास भी कभी बहू की, उसको वो देखना है। बच्चे को वो वीडियो गेम खेलना है या कुछ उसको कार्टून शो देखना है। तो कन्या है, उसको कोई अलग चीज देखनी है। और पिताजी है, उनको अलग चीज देखनी है, डब्ल्यूडब्ल्यू देखना है। सबके अलग अलग चॉइस है और उसी में वाइब्रेशन का टकराव है, मन के संदर्भों की टकराव है। तो घर घर में महाभारत युद्ध चल रही है, नहीं चल रही है, महाभारत। तो घर घर में भी रावण राज्य शुरुआत हो गया है। और उससे भी सूक्ष्म में जाओगे तो हमारे अंदर भी रावण राज्य है। हमारे अंदर ये राम भी है और रावण भी है। रावण की आसुरी वृत्तियां, राक्षसी वृत्तियां हमारे अंदर ही है और राम के दैवी गुण भी हमारे अंदर ही है। लेकिन प्रबल कौन है, पावरफुल कौन है? आज रावण आसुरी वृत्तियां का पावरफुल है। तो ये 4 युगों का सूचित है। ये स्वस्तिक जो कलयुग का अंतिम समय है, उधर 2 एरोज दिखाए, कलयुग का लास्ट समय और सतयुग की शुरुआत। उसके बीच का जो 100 इयर्स का समय है, वो 100 इयर्स का समय वो परिवर्तन का समय है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज है। कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, पापी कलयुग और पावन सतयुग, ये दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए जो 100 इयर्स का समय है, उसे बोला जाता है संगम युग। क्या बोला जाता है? संगम युग। इस संगम युग में, 100 साल के संगम युग में परमात्मा इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं और साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होकर उसके द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। परमात्मा का आने का एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? परमात्मा इस सृष्टि पे आते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। जो सारी सृष्टि पापी बन चुकी है, इन पतितों को पावन बनाने के लिए वो आता है। वो सद्गति दाता है, वो मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है। तो आज दुनिया में सभी को दुख और दर्द है भरे हुए, तो वो दुख दर्दों से मुक्ति देता है। वो 5 विकारों से मुक्ति देता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो दुख दर्दों से मुक्ति दाता और 5 विकारों से मुक्ति दाता, इसलिए उसको सद्गति दाता बोलते हैं। जब वो आता है तो गुरु बन के आता है, परम शिक्षक बन के आता है, सद्गुरु बन के आता है। इसलिए हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कभी तो वो प्रैक्टिकल में आया रहेगा गुरु बन के, क्या ऊपर से कहीं से शिक्षा देगा क्या? इसी सृष्टि में प्रैक्टिकल उसको आना पड़ेगा। वो प्रैक्टिकल इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता है। तब वो टीचर बन के, शिक्षक बन के, तब वो प्रैक्टिकल पढ़ाई पढ़ा सकता है। वो आकर जो पढ़ाई पढ़ाता है वो राजयोग की शिक्षा पढ़ाता है। राजयोग की शिक्षा क्या है? आत्मा समझ के परमात्मा से योग लगाना, ये राजयोग की शिक्षा है। तो परमात्मा को यथार्थ रूप में जब याद कर सकते हैं, जब वो किसी शरीर में अवतरित होगा, तब हम उसको यथार्थ रूप में याद कर सकते हैं। तो वर्तमान समय परमात्मा का इस सृष्टि में अवतरण हो चुका है। वो स्वयं आके अध्यात्म ज्ञान सुनाते, जिससे परिवर्तन हो सकता है आत्मा का। आज इतने संत महात्मा है, इतने कथावाचक है, ढेर सारी शास्त्रों की घिसी पिटी बातें बताते रहते, हजारों साल से बता रहे। गंगा के पानी में हजारों साल से डुबकियां लगा रहे हैं, या किसी के पाप धुल चुके, दुनिया और ही पतित पापी बनती जा रही है। तो अध्यात्म ज्ञान स्वयं परमात्मा जब तक अवतरित नहीं हो रहे, तब तक इस पापाचार का अंत नहीं कर सकते और एक सद्धर्म आदि सनातन धर्म फिर से स्थापन नहीं कर सकते। तो दूसरे जितने भी धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, बुद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, वो किसने स्थापन किए और कब स्थापन किए सबको पता है। लेकिन सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया किसी को पता नहीं। तो सनातन धर्म स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ आके
हर कलयुग के अंतिम समय में आके स्वयं अवतरित होकर इस सृष्टि में आध्यात्मिक ज्ञान सुना के सनातन धर्म की धारणाएं पुनः स्थापित करते हैं। इसके लिए हम एक त्योहार मनाते हैं, महाशिवरात्रि का। राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, लेकिन शिव का जो अवतरण है सृष्टि पे उसको महाशिवरात्रि के रूप में क्यों मनाते हैं? शिव जयंती बोलना चाहिए था, महाशिवरात्रि क्यों बोला? क्योंकि परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं तो महान घोर पापों की अज्ञान अंधकार की रात्रि फैली हुई है कलयुग में, उस समय परमात्मा अवतरित होते शिव, इसलिए महाशिवरात्रि बोला। इसका ये आध्यात्मिक रहस्य है तो मनाते हैं, लेकिन हम समझते नहीं है कि ये क्यों मनाते हैं। कभी तो वो प्रैक्टिकल अवतरित हुआ है। ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। जैसे ये स्थूल सूर्य ये रोशनी देता है और अंधकार का विनाश कर देता है, वैसे ये ज्ञान सूर्य है शिव, वो अपूर्ण ज्ञान का भंडार है। उसमें सारी सृष्टि की नॉलेज है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल आदि। इस सृष्टि के आदि कब है, मध्य कब है और अंत कब है, इसकी नॉलेज भगवान के सिवाय किसी के पास नहीं है। वो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों का जानने वाला है। तो परमात्मा जब तक इस सृष्टि पे अवतरित नहीं हो तब तक वो सच्ची गीता ज्ञान नहीं दे सकता। आज जो बाकी के संत महात्मा दे रहे, जो भी साधु सन्यासी दे रहे, वो एक्यूरेट ज्ञान नहीं है, सब अलग अलग बातें बता रहे। श्रीमद् भगवत गीता की आज हजारों टीका टिप्पणियां हो चुकी है। माधवाचार्य की गीता अलग, शंकराचार्य की गीता अलग, रामानुजाचार्य की गीता अलग, लोकमान्य तिलक की गीता अलग, रविंद्रनाथ टैगोर की गीता अलग। तो सबने गीता की अलग अलग व्याख्याएं कर दी, उससे गीता ज्ञान में भी मिलावट हो गया, हमें मिक्सचरिटी अभी मिल रही है। तो परमात्मा आके कलयुग के अंत में आके स्वयं सत्य गीता ज्ञान देता है। एक चित्र में दिखाया कि शिव शंकर भोलेनाथ सप्तर्षियों को पढ़ाई पढ़ा है सद्गुरु बन के। तो परमात्मा प्रैक्टिकल आके आज ये आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। आज आत्मा के अंदर ये जो तीन विकार है, काम, क्रोध और लोभ, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं, ये तीनों महाशत्रु है। श्रीमद् भगवत गीता में त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारं नाशनं आत्मना कामो क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। इन तीनों को त्याग देना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन आज हमारे संत महात्मा, हमारे साधु सन्यासी चिल्ला के क्या बोल रहे हैं हिंदू लोगों को, अरे 10-10 बच्चे पैदा हो। श्रीमद् भगवत गीता बोलती है काम महाशत्रु है, ये काम, विषय विकार, विषय वासना, इनको त्याग दो। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है जय शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासरम, ये सबसे बड़ा महान शत्रु है, ये इसको मार डालो, ये श्रीमद् भगवत गीता में बोला है। लेकिन आज मनुष्य इन बातों को न समझने के कारण, सत्य गीता ज्ञान को भूलने के कारण आज परमात्मा को भी भूल चुके और आत्मा के ज्ञान को भी भूल चुके। राजयोग की शिक्षा है, ये देखिए, ये जो व्यक्ति है आत्मा का ध्यान कर रहा है बुद्धि के बीच में और परमात्मा से अपना बुद्धि का योग छोड़ रहा है। और ये जिस आसन पे बैठा हुआ है वो 4 पिलर के ऊपर आधारित है। पहला पिलर है इसका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन की पवित्रता, वाचा की पवित्रता और कर्मों की भी पवित्रता। दूसरा पिलर है इसका शुद्ध अन्न, एज अ फूड सो द माइंड। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी पानी। अन्न का मन से कनेक्शन है। कलयुग में सबसे बड़े 2 दोष है, अन्न दोष और संग दोष। आज हमारा मन भटकता क्यों है? क्योंकि अन्न भी आप पवित्र और शुद्ध नहीं खाते हैं। ये रेस्टोरेंट में, होटल में, यहाँ पे जो खाना बनाने वाले लोग हैं, जो शेफ है, वो खाना बनाते, अगर वो गंदे गंदे विचार करके खाना बना रहे हैं, वैश्यावृत्ति के विचार आ रहे हैं उसके अंदर, गंदी गंदे संकल्प चल उसके अंदर, वो दूसरों को मारने काटने के विचार आ रहे हैं, अपवित्र विचार चल रहे, तो उसके जो वाइब्रेशन निकल रहे आंखों से, हाथों से, वो जो खाना बना रहा है उसका असर हमारे ऊपर भी होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं भले वो टेस्ट मसाले डाल के, लेकिन जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। इसलिए घर में माँ के हाथ पे या खुद के हाथ से बनाया हुआ भोजन पवित्र भोजन है।
परमात्मा की याद में बनाए हुआ भोजन पवित्र भोजन। अन्न का मन से कनेक्शन है, ये साइंस है, गहरा साइंस है। जब आप मन का आत्मा का अभ्यास सूक्ष्म तरीके से करोगे तब आपको ये बातें पता चलेगी। या आज किसी पढ़ाई में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती है। तो दूसरा पिलर है इसका शुद्ध अन्न। तीसरा पिलर है दैवी गुण। आज आत्मा के अंदर की दैवी गुण है वो खत्म होते जा रहे हैं और राक्षसी वृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। और चौथा गुण है सत्संग। तो सत्संग, एक सत्य का संग करना है, एक परमात्मा के मुख से जो ज्ञान निकल रहा है उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है, वही ज्ञान अपने कानों से सुनना है। तो ये राजयोग के 4 पिलर्स है। और अगर कोई व्यक्ति आत्मा का ध्यान करते हुए उन चारों पिलर्स को अपने जीवन में धारण करे तो उसकी आत्मबल की पावर, विल पावर फिर से बढ़ जाएगी। तो दुनिया में इतने बड़े बड़े जो राजाएं बने, उन राजाओं के अंदर ये क्वालिटीज, ये राजाई की क्वालिटीज, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, ये किसने डाली ये संस्कार और कब डाली? तो परमात्मा स्वयं जब आगे अभी वर्तमान में पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो जो मनुष्य उसकी पढ़ाई पढ़ते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, उनके अंदर राजाई के संस्कार आते हैं। तो राजाई के संस्कार एक बार स्टोर हो गए तो अनेक जन्म आत्मा जब लेगी तो वो राजा बनेंगे, बड़े राजा है। राजा एक होता था और प्रजा लाखों होती थी। तो वो राजा अकेला राजा क्यों बना? क्योंकि उसने परमात्मा से डायरेक्टली पढ़ाई पढ़ी है। बाबर जो था वो सेना में सिपाही था, छोटा सा सिपाही था, और एक ही जन्म में वो सिपाही से सम्राट बन गया। तो उसके अंत में विल पावर हो गई। उसके बाद विष्णुगुप्त जो साधारण बालक था, वो शिक्षा पढ़ते एक महान आचार्य आचार्य चाणक्य कहे गए। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को, जो छोटा सा बालक है, इसको शिक्षा देके उसको सम्राट बना दिया। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक छोटे से जागीरदार के बेटे थे। एक ही जन्म में पुरुषार्थ करके वो हिंदवी स्वराज्य के सम्राट बन गए। तो इनके अंदर ये विल पावर कैसे आई? ये राजयोग से आई। राजयोग जिसमें राजा बनने का योग है। तो श्रीमद् भगवद गीता में जो भारत के प्राचीन राजयोग की बात बताई है, वो राजयोग हम भूल चुके हैं। हम अभी योगासन और प्राणायाम को ही राजयोग समझ बैठे। अभी सृष्टि में परमात्मा का अवतरण होके वो 3 देवों के द्वारा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य करते, शंकर के द्वारा विनाश का कार्य करते, और जो नई दुनिया सतयुग आने वाली है उसमें विष्णु लक्ष्मी नारायण के द्वारा नई दुनिया की पालना का कार्य करते। ये तीनों कर्तव्य परमात्मा प्रैक्टिकल में आके कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की तरह आकाश में नहीं बैठे। ब्रह्मा ने जो सृष्टि रची वो आकाश में नहीं रची, और सृष्टि रची तो उसका रिपीटेशन होता है। जैसे जल चक्र घूमता रहता है, वैसे ये सृष्टि चक्र भी घूमता रहता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग। कलयुग में पापों की दुनिया और अंधकार की रात्रि, और कलयुग का विनाश, शंकर के विनाश, अनेक धर्मों का विनाश, अनेक परंपराओं का विनाश, अनेक कुरीतियों का विनाश, और फिर नई दुनिया आती है। तो विनाश जो है वो कल्याणकारी है। कोई मकान अगर टूटा फूटा हो गया तो मकान का मालिक क्या करता है? पुराना मकान तोड़ देता है, नया मकान बांध के तैयार करता है। पुराना मकान तोड़ने से पहले अपने बीवी बाल बच्चों को नया मकान जो बांध के तैयार किया उसमें शिफ्ट कर देता है, और फिर पुराना मकान होता है। वैसे परमात्मा आके स्वयं पहले सनातन धर्म की स्थापना का ज्ञान देते हैं, और मनुष्य को ऐसे मनुष्य तैयार करते हैं जिनकी आत्मा भी पवित्र हो जाती है और जिनके शरीर भी पवित्र हो जाते हैं। और ऐसे मनुष्यों के द्वारा वो नई दुनिया शुरुआत कर देते हैं, सतयुग। तो सतयुग जो दुनिया है, सारी सृष्टि का महाविनाश होने के बाद जो नई दुनिया में ये सारे मनुष्य जाएंगे क्या? आज 800 करोड़ पॉपुलेशन है दुनिया की, तो ये सारे 800 करोड़ नई दुनिया में जाएंगे क्या? आज से 100 साल पहले भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी, आज 140 करोड़ है। तो इतनी मनुष्य आत्माएं कहाँ से आई? परम धाम से आत्माएं नीचे उतर के रहती है। जब सारी दुनिया की पॉपुलेशन कलयुग के अंत में 800 करोड़ हो जाती है, तो परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। सारी समस्त सृष्टि का विनाश, और थोड़ी सी आत्माओं के द्वारा जो पवित्र बन गई, जिनका शरीर भी आत्मा भी पवित्र बन गया परमात्मा की राजयोग की पढ़ाई से, उनके द्वारा नई दुनिया शुरुआत हो जाती है, जिसको गोल्डन एज बोलते हैं, जिसको हिंदू लोग स्वर्ग बोलते हैं, जिसको वैकुंठ बोलते हैं, जिसको मुस्लिम लोग जन्नत बोलते हैं, जिसको
पोजीशन लोग पैरालाइज होते थे, सबने अलग अलग नाम दे दिए। जब सृष्टि का विनाश हो जाएगा तो एक कपल तो बचेगा, वो कपल कौन है? सारी सृष्टि का विनाश हो गया, एक पुरुष और एक स्त्री बचेंगे, कौन है वो? परफेक्ट आंसर। क्या आंसर दिया उन्होंने? शंकर और पार्वती, आदि पुरुष आदि स्त्री, आदि देव आदि देवी। मुस्लिम लोग बोलते प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री आदम और हव्वा, क्रिश्चियन लोग बोलते एडम और ईव, जैन लोग बोलते आदिनाथ आदिनाथ। सबने नाम अलग अलग दे दिए, है एक ही पर्सनालिटी। गेहूं को नॉर्थ इंडिया में गेहूं बोलते, मराठी में गहू बोलते, तमिल में अलग नाम से पुकारते, गुजराती में अलग नाम से पुकारते, आसामीज में अलग नाम से पुकारते, है तो गेहूं गेहूं ही है। वैसे परमात्मा को वो जो प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री है उसको अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन है वो एक ही पर्सनालिटी। वो जो अवतार होता है वो कलयुग के अंतिम समय में परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। ऐसे समय अवतरित होते हैं जब मनुष्य ने अपने महाविनाश के सारे साधन तैयार करके रखे हुए। अभी महाविनाश के क्या साधन तैयार किए मनुष्य ने? किसको कोई आइडिया है? क्या साधन तैयार किए बताइए कोई? आज से 80 साल पहले एटम बॉम्ब नहीं थे, आज से 80 साल पहले एटम बॉम्ब नहीं थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर में पहला एटम बॉम्ब का यूज हुआ। आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे कंट्री के ये एटम बॉम्ब की पावर है और सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो सारी दुनिया सिर्फ विश्व युद्ध के कगार पर जाके खड़ी हुई है। धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है और धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ेगा तो पृथ्वी माता रिवेंज लेगी या नहीं लेगी? रिवेंज लेगी तो कैसे लेगी? बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी पड़ेंगे, अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा। ऐसा समय आएगा सड़कों के मोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी बूंद नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि धरती के ऊपर पाप कर्मों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एटम बम की पावर है, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स। आज रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस कर दिया तो एक सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो जाएगी। अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होगा तो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है धर्म के नाम पे। अभी ट्रेलर चल रही है ना सारे भारत में ट्रेलर चल रही है अभी हिंदू मुस्लिम की। आगे चल के बहुत बड़े सिविल वार शुरुआत हो जाएंगे इन 5-6 सालों में। भूकंप होंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिर जाएगी, उसमें रहने वाले हजारों मनुष्य शरीर को त्याग देंगे। एटम बम में एक्सप्लोजन हो जाएगा तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव ये जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे। बर्फ के पहाड़ पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ने से बड़े बड़े भूखंड अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका समुद्र के अंदर चले जाएंगे। सिर्फ भारत अविनाशी खंड बचेगा, सिर्फ उत्तर भारत की धरती बचेगी जहां स्वयं परमात्मा का अवतरण होता है। ट्रेनें काट दी गई थी। अभी आने वाला समय उससे भी खतरनाक समय है। अभी हम कुरुक्षेत्र में रोज देखते हैं, दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, फिर महाराष्ट्र में दंगे हो गए, आसाम में चल रहा है, बंगाल में चल रहा है, सब जगह चल रहा है। धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम वैर भाव, दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है आखिर में। तो ये ट्रेलर है, अगर ट्रेलर चल रहा है तो बड़ी मीर रिलीज होने वाली है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान और समय की वर्तमान स्थिति ये नहीं होने की वजह से परमात्मा स्वयं आके बताता है ये विनाश काल है। मनुष्य अपने विनाश के सारे साधन इकट्ठा कर चुका है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले परमात्मा शिव से प्रीत बुद्धि विजयते। इसलिए शंकर ये ऐसी देवता है जिसको बोला है महाकाल। क्या बोला है? महाकाल। काल का अर्थ है मृत्यु और महाकाल का अर्थ है महामृत्यु।
अभी कोरोना से क्या हो गया, काल मंडराया दुनिया में। क्या मंडराया? काल। महाकाल नहीं मंडराया। कोरोना से लाखों मरे होंगे, करोड़ों नहीं मरे, तो इसको बोलते काल मंडराया। और काल मंडराया, उसकी हालत खराब हो गई। बड़े बड़े करोड़पति, ये सच्चाई में बता रहा हूं आपको, 1000 करोड़ 500 करोड़ जिनके पास है, उन्होंने सिर्फ कोरोना की वजह से शरीर नहीं छोड़ा, हार्ट अटैक की वजह से शरीर छोड़ा। जिसकी विल पावर कमजोर होती है, मनोबल आत्मबल कमजोर होता है, उसको हार्ट अटैक इजीली आता है और तुरंत भय से वो शरीर त्याग देता है। तो आज अध्यात्म ज्ञान नहीं होने की वजह से मनुष्य दुखी, परेशान, रोगी, जितनी बीमारी हो रही है, इसका कारण है बॉडी कॉन्शियसनेस, आत्मा का ज्ञान भूल गए, उसके कारण देहाभिमान में आ गए, उसकी वजह से ढेर बीमारियां पैदा हो चुकी है। तो इस सृष्टि के विनाश का जब समय आता है तो दुनिया में आज बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अहिंसा सम्मेलन कर रहे हैं। आज ये सारी दुनिया कलयुग के विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। कोरोना में जैसे वेंटिलेटर पे लगाया जाता था, सारी दुनिया वेंटिलेटर पे अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। आज रशिया और यूक्रेन की वार 1.5 साल से चल रही है। रशिया धमकी दे रहा है कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर दूंगा। चल रही है नहीं चल रही है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने स्टेटस को दे दिया कि युद्ध को विराम कर दो, युद्ध को रोक दो। लेकिन क्या व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की ने युद्ध रोका? नहीं रोका। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, वो पीस एस्टेब्लिशमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो शांति स्थापन कर पा रही है दुनिया में? नहीं कर पा रही है। शांति के सारे जितने भी ट्राई नोबेल पीस प्राइज देते हैं, उसके बावजूद दुनिया में अशांति, दुख बढ़ता चला जा रहा है। तो एक ही ऐसी देवता है, एक ही ऐसा व्यक्ति है जो सारी दुनिया में शांति स्थापन कर सकता है, वो है शंकर। शंकर का अर्थ है शम करोति, जो सारी सृष्टि में शांति स्थापन करता है। वही आदम है, वही एडम है, वही आदिनाथ है, वही सृष्टि का आदि पुरुष है। तो जितने भी भविष्यकार है, उन्होंने अलग अलग भविष्यवाणियां की है। नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है आपने? नॉस्ट्राडेमस, हीरो किट। नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियां बहुत फेमस है, गूगल पे डालो आप। नॉस्ट्राडेमस, हीरो किट, एंडरसन, जूल वर्न, कल्कि पुराण, गोपीनाथ शास्त्री, इन सभी ने भविष्यवाणियां की है। उन भविष्यवाणियों में उन्होंने ये बात बोली है 21st सेंचुरी में, 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक ऐसे महापुरुष का अवतार होगा जो ऐसे आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, जो ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा, वो ऐसा योग सिखाएगा सारी सृष्टि को। वो योगियों का भी योगी होगा और वो जो अभी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बदलाव आएगा और जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो उसकी बातों को एक्सेप्ट करेंगे। साइंस और जितनी भी बड़ी बड़ी महासत्ताएं, रशिया, अमेरिका, चाइना, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी महासत्ताएं उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। भारत विश्वगुरु बन जाएगा। अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक परंपराओं का विनाश कर देगा वो। अनेक धर्मों को खलास करके एक सनातन धर्म, एक आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना करेगा। तो उसका अवतरण इस सृष्टि में हो चुका है और लक्ष्मी नारायण का राज्य शीघ्र ही आने वाला है। एक धर्म, एक जाति, एक राज्य, एक भाषा स्थापन होने वाला है। उसका कार्य परमात्मा का रूप तक चल रहा है। यही ईश्वरीय संदेश मैं आपको देता हूँ और आत्मा समझ के उस साधारण शरीर में अवतरित हुए परमात्मा को यथार्थ रूप में याद करना, जैसे माँ अपने बच्चों को याद करती है। अभी तो मंदिरों में मूर्तियां बना के प्रतीकात्मक रूप में याद कर रहे हैं। जब वो प्रैक्टिकल आता है तब हम उनको यथार्थ रूप में याद कर सकते हैं। तभी असली मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है, तभी स्वर्ग का गेट खुलता है, तभी नई दुनिया से स्थापन होती है। तो इतना बोल के मैं रुकता हूँ।